नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार में 1,70,461 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया की नियमावली जो नई बनी है उसके बाद कई संशोधन हुए हैं और अंतिम जो संशोधन हुआ है अभी तक के अनुसार कि जो बिहार वासी होने की जो शर्त थी उसको रिलैक्स कर दिया गया है। अब पूरे देश के जो नागरिक होंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, वे अप्लाई करेंगे और जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, SC, ST, EBC, BC, माइनॉरिटी कोई भी हो, वे सभी जनरल में ही ट्रीट किए जाएंगे। तो 15 जून से एप्लीकेशन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज मैं देख रहा था पेपर में कि अब तक सिर्फ 35,000 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन भरा, जबकि वैकेंसी 1,70,461 है। इसमें BPSC ने एक परीक्षा रखी है 120 अंकों की, जिसमें कुछ अंक निर्धारित हैं सामान्य अध्ययन से और ज़्यादा अंक निर्धारित हैं सब्जेक्ट से, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन जो 3 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक जो 2006 से लेकर विभिन्न चरणों में नौकरी में आए हैं, जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा अभी तक नहीं प्राप्त है, वे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए जो ऊपर की आयु सीमा है उसे शिथिल कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है कि वो किसी भी एज के हों वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नियोजित शिक्षकों का जो संघ है वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि उन्हें बिना इस परीक्षा से गुजरे हुए जो बिहार लोक सेवा आयोग लेने जा रही है, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन बिहार सरकार इसको मानने को अभी तक तैयार नहीं, और इसीलिए संघ का प्रेशर है कि उनके नियोजित शिक्षक आवेदन नहीं भरें। लेकिन आज के पेपर में मैंने देखा है कि लगभग 2,000 नियोजित शिक्षकों ने भी आवेदन पत्र भरा है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए भी 3 अटेम्प्ट की व्यवस्था की। मान लीजिए कि 3 अटेम्प्ट में अगर वो नहीं चुने जाते तो वो राज्यकर्मी नहीं होते, लेकिन नियोजित शिक्षक का जो दर्जा है वो उनका कायम रहता। तो निश्चित तौर पर कुछ कन्फ्यूजन्स आपस में हैं शिक्षक संघ के बीच। अब देखें कि आगे क्या होता है, जबकि उन लोगों ने आंदोलन का कार्यक्रम रखा है। लेकिन बिहार कैबिनेट ने चूँकि संशोधन कर दिया, इसीलिए बिहार के विपक्षी दलों को एक मौका मिल गया है और उसमें बातें उठाई जा रही हैं कि बिहार के बेरोजगारों के लिए ये इनजस्टिस है, साथ ही माने ये यहाँ की प्रतिभा के सम्मान के विरुद्ध। खैर, इसमें अभी कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो सरकार के ओर से वक्तव्य आए हैं माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से, उनका ये कहना है कि कुछ विषय जैसे अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स इत्यादि में जो पर्याप्त संख्या में चाहिए कैंडिडेट वो नहीं मिल पा रहे हैं, और सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो वैकेंसीज है, जैसे अभी 1,70,461, इसको भरना बहुत ज़रूरी है सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए। अब मैं कुछ तथ्य को रखना चाहूँगा कि ये जो बिहार सरकार का निर्णय है वो भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों के आलोक में, चूँकि मूलभूत अधिकार में ये व्यवस्था है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी नौकरी कर सकता है और व्यवसाय कर सकता है। जहाँ तक नियोजित शिक्षकों का है, चूँकि नियोजित शिक्षक का अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो राज्यकर्मी के रूप में नहीं था, और ये 2006 से विभिन्न चरणों में जो हुआ, तो चूँकि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं था, इसलिए उसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वे
सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी हैं वही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और विद्यालय अध्यापक का पद चूँकि विद्यालय कर्मी का हो गया, इसलिए सरकार ने इसे सोचा कि मूलभूत अधिकार का सम्मान करते हुए ये चेंजेज इसमें किया जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें न तो किसी की प्रतिभा के साथ इनजस्टिस का सवाल है, और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो निश्चित तौर पर देश के, मैं समझता हूँ कि कुछ ही स्टेट ऐसे होंगे जिनके द्वारा कुछ इसमें इफ़ बट होगा, कोई प्रावधान ऐसा होगा कि उनके राज्य के बाहर के लोग नहीं अप्लाई करें। अब जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंकिंग सर्विस की जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसमें चाहे वो किसी जोन के लिए पद निकला हो, किसी सर्किल के लिए पद निकला हो, किसी सेक्टर के लिए पद निकला हो, उसमें पूरे देश के आवेदक उसमें फॉर्म भरते। अपने ही राज्य बिहार को अगर हम लें तो बिहार लोक सेवा आयोग में शुरू से आज तक बिहार सरकार ने आज तक कभी इस नियोजित शिक्षक के अतिरिक्त शायद मेरी समझ से किसी में भी ये बाध्यता नहीं रही है कि वो उसका बिहार का वासी होना जरूरी है। अभी हम लोगों ने देखा था कि 12,000 जो स्कूल के हेडमास्टर का जो पद निकला था उसमें भी सभी लोग बिहार के बाहर के लोग भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन 12,000 के अगेंस्ट में सिर्फ 420 या 421 लोग चुने गए, जिसमें मैं समझता हूँ एक आध दो चार बिहार के बाहर के होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, उसके अतिरिक्त अन्य चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हों या इंजीनियर्स के हों या हेल्थ सर्विसेज के हों, किसी के भी पद निकलते रहे हों, ये पूरे देशवासियों के लिए निकलते रहे हैं। और हम लोगों ने देखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़कर शायद अन्य किसी सर्विसेज में बहुत बड़ी संख्या में आवेदक आते भी नहीं हैं, और चुने जाने वाले जो बिहार के बाहर के राज्यों के हैं बहुत कम संख्या आती है। बिहार लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार यूनिवर्सिटी कमीशन, सभी में पूरे देश के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और कम्पीट करते हैं लोग। सिर्फ मैं समझता हूँ कि बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन वाले में असिस्टेंट प्रोफेसर में बिहार के बाहर के कुछ कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन अन्य में मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम संख्या होती है आवेदकों की और चुने जाने वाले लोगों की भी। जहाँ तक बिहार जुडिशल सर्विस का सवाल है, मैं बतला दूं कि 2009 से पहले सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण था लोअर जुडिशियरी में। उस 1900 कहिए कि 2000 ईस्वी तक 14% शेड्यूल कास्ट का और 10% शेड्यूल ट्राइब का पद हुआ करता था, चूँकि बिहार झारखंड एक था। तो उस समय यह देखा जाता था कि 14 और 10 में चूँकि बिहार के बाहर के लोग नहीं चुने जा सकते थे, लेकिन 76% जो ओपन सीट थी उसमें मैं समझता हूँ कि लगभग 70% सीट उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स चयनित होकर आते थे। आज भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग लोअर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जज तक के पदों को अगर देखिए तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जब बिहार में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, इसके अतिरिक्त जो पटना लॉ कॉलेज है, और उसके बाद धीरे धीरे सभी जगह जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं वो जब पढ़ने लगे तो अब आज का आप देख लीजिए कि 4-5 जो परीक्षाएं हुई हैं बिहार जुडिशल सर्विस की, हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या अब सिर्फ बिहार वासियों की है। ओपन है फॉर ऑल, पूरे देश के लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। तो इस परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि कुछ सोचने की चीज़ है, और मैं अनुरोध करूँगा कि बिहार सरकार एक बार यदि संभव हो तो सर्वदलीय बैठक आयोजित करे और सभी दलों के नेताओं को बैठाकर और पूरी स्थिति से अवगत करा दिया जाए, ताकि और इसमें यदि संभव हो तो जो शिक्षक प्रतिनिधि जो बिहार विधान परिषद में चुनकर आते हैं उन लोगों को भी सहभागी बनाया जाए बैठक में, और सारी स्थिति को स्पष्ट किया जाए, ताकि ये जो दिक्कत हो रही है, आपसी मतांतर है, ये खत्म हो और 1,70,461 जो पद हैं विद्यालय अध्यापकों के वो भरे जा सकें। एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो 1,70,461 पद हैं, इसका 40% जो ओपन सीट होगा वो लगभग 68,000 होगा।
उसमें ही बिहार के बाहर के लोग चुने जा सकते हैं। और चाहे वो बिहार के बाहर के वो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हों, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हों, ईबीसी कैंडिडेट हों, बीसी कैंडिडेट हों, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर कैंडिडेट हों, वे लोग उसी 40% में compete करेंगे। लेकिन वहाँ भी मैं समझता हूँ कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों में, कैंडिडेट्स में, जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें भी, और जो कैंडिडेट जो नियोजित शिक्षक नहीं है लेकिन एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, उनके मन में ये जो डर है, ये डर निकलना चाहिए कि आवेदकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और compete करने वालों में बिहार के लोग काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट को ग्रैब करेंगे। और जहाँ तक 60% सीट है 1,02,000, वो तो हर हाल में बिहार के ही कैंडिडेट उसमें चुने जाएंगे, SC, ST, EBC, BC और EWS। मैं पुनः बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाए और उसमें शिक्षक प्रतिनिधि जो विधान परिषद में हैं उनको भी निश्चित तौर पे रखा जाए और इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो, ताकि इस मामले में इसको एक इशू बनाकर बेवजह भ्रम नहीं फैलाया जाए और इसी में बिहार वासियों का भला है और बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं उनका भला होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय